बाबूजी, आप लोग सबसे पहले हमारी परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबूजी, मेरा नाम वंदना है। मैं इसी ग्राम बलरामपुर की रहने वाली हूँ। हमारे पति जी हैं जो कि भिवंडी शहर में रहा करते हैं। एक ननद है जिसका नाम बिमला है, जो कि हमारे कहने सुनने में नहीं चलती, अपनी मनमानी करती है। उससे छोटा एक देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है। हमारा मुन्ना पढ़ाई करता है। बाबूजी, आज बड़ी दुख की बात है कि हमारे घर में पैसा ना होने के कारण आज न तो घर में दाल है और न ही सब्जी है। सूखी रोटी बनाकर रखी हूँ। यही सोच रही हूँ कि अभी हमारा देवर स्कूल की तैयारी बना के आएगा, हमसे खाना मांगेगा तो मैं खाने के लिए क्या दूंगी उसे। भाभी, हाँ भाई, आप रो रही हैं। क्या करूं भाई? देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते हैं भाभी कि भैया प्रदेश में हैं, ना तो अपनी खबर भेजे ना ही कुछ खर्चा ही भेजे ताकि घर का खर्च चल सके। इधर छोटे भाई की पढ़ाई, घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या करोगी भाभी? लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया है, और कोई अमीर है कोई गरीब है। क्या करेंगी भाभी? आप ऐसा रोएंगी, छोटे भैया देखेंगे आपके आंखों में आंसू, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी? मैं हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता हूं, आप अपने आंखों में आंसू न लाएं। अगर आप रोती हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है बाबू, इंतजार कर लीजिए, शायद भैया आते हैं, इंतजार कर। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया रामचरण, क्या बात है? क्या बात है जो आपकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं? कुछ नहीं भैया, अरे पिछली बातें कुछ याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए, कोई खास बात नहीं है। यार मैं तो हैरान हो गया। घबरा गए होंगे कि बात क्या है? जो सबको हंसाता था आज उसकी आंखों में आंसू आ गए। कॉलेज जा रहे हो? हाँ, कॉलेज के लिए तैयार हूँ। हाँ, खूब ध्यान लगाइए भैया, पढ़ा। क्यों नहीं, लेकिन बताओ। हाँ? भाभी माँ खाना बनाई है? हाँ, खाना तैयार है। चलो हम पहले खाना खा लो, उसके बाद कॉलेज जाना। क्यों नहीं? प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो बाबू। भाभी माँ, आज बात क्या है जो आपके आंखों में आंसू भरे हैं? घर आया तो देखा भाई रामचरण रो रहा था, और आपके पास आया तो देख रहा हूँ आप रो रही हैं। इन आंसुओं का कारण क्या आप मुझसे नहीं बताएंगे? कोई बात भाभी नहीं, माँ। ऐसी कोई बात नहीं है भैया। नहीं भाभी माँ,
आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रही है। आपको मेरी कसम भाभी माँ बोलो। बोलो ना भाभी माँ। तुम जानना चाहते हो तो सुनो भैया। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे भैया को घर से गए आज 6 महीने का दिन बीत गया। हाँ भाभी माँ। ना तो हम सबकी हाल खबर ले रहे हैं और न ही घर के खर्च के लिए पैसे भेज रहे हैं। अकेले की कमाई में घर का खर्च चलाना बहुत भारी पड़ गया है। ऊपर से तुम्हारी पढ़ाई, एक तुम्हारी दीदी बिमला है, वो सुबह निकलती है तो शाम को घर आती है। जब मैं पूछती हूँ तो उल्टा मुझसे लड़ाई करती है, कहाँ जाते हैं कुछ बताती भी नहीं है। रही बात आज रोने की, तो हमारा रोने का एक कारण ये है कि आज घर में पैसा ना होने के कारण ना तो घर में दाल है और ना ही सब्जी है। सूखी रोटी बना के रखी हूँ, यही सोच रही हूँ कि अभी हमारा देवर आएगा, हमसे खाना मांगेगा तो मैं खाने के लिए क्या दूंगी। रो नहीं भाभी माँ। भाभी माँ, आज अपने घर में दाल और सब्जी नहीं है, सूखी रोटियां बना कर रखी हो, मुझे खिलाने के लिए रो रही हो ना। लेकिन भाभी माँ मेरी बात सुनो। जब तलक भैया आए ना परदेश से, तब तलक झेलना ही पड़ेगा। भाभी माँ, इसमें रोने की क्या बात है? हो सकता है भैया को पैसे ना मिले हों, वक्त पे भैया पैसा ना भेज पाए हों। भाभी माँ, हमेशा अपना दिन ऐसे नहीं रहेगा। भैया को पैसा मिलेगा तो भैया हम लोग की खबर जरूर लेंगे, खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर भेजेंगे। इसमें रोने की क्या बात है भाभी माँ? हमारी बात सुनो भैया। के कॉलेज जा, गाँव में काम करने को मैं जाऊंगी। पैसा मजदूरी का जो मिलेगा मुझे, खाने का सारा सामान ले आऊंगी। बाबू, आज की बात है, आप तुम सूखी रोटी खाकर स्कूल चले जाओ, मैं भी गांव में काम करने के लिए जा रही हूँ। शाम को जो कुछ मजदूरी का पैसा मिलेगा उस पैसे से दाल सब्जी वगैरह खाने का सारा सामान लेकर आऊंगी। नहीं भाभी, और वादा करती हूँ कि आज के बाद तो मैं सूखी रोटी कभी नहीं खिलाऊंगी। नहीं भाभी माँ,
ये अब क्या कह रही कि मेरे लिए आप गांव में काम करने को जाएंगी? हाँ बाबू। नहीं भाभी माँ, अगर आप गांव में काम करने जाएंगी, बस्ती के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि राजेश घर में बैठा रहता है, उसकी भाभी काम करने के लिए जाती है। नहीं भाभी माँ, मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। अगर कभी ऐसा दिन आया, मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगा। नहीं मुन्ना नहीं, मैं खुद मेहनत मजदूरी करूंगा भाभी माँ, लेकिन आपको कमाने नहीं दूंगा। नहीं बाबू, तुम्हें पढ़ाई पर बंद करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी जैसा कुछ होगा मैं सब झेलूंगी, क्योंकि तुम्हारे भैया का बहुत बड़ा सपना है कि हमारा भाई खुद पढ़े लिखे और पढ़ लिख के आगे कुछ बने। उनके सपनों को तुम्हें साकार करना है बाबू। भाभी माँ, हाँ। माँ बाप को तो नहीं जानता। माँ बाप मुझे जन्म देने के बाद दुनिया से चले गए। माँ बाप का प्यार नहीं पाया, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो अपने आप को तेरी गोद में पाया भाभी माँ। लेकिन तेरे सामने मुझे कभी माँ बाप की कमी एहसास नहीं हुई। तुम्हारा कितना ख्याल रखती है भाभी माँ, हम बता नहीं सकते हैं। अरे पागल, तेरे सिवा इस दुनिया में हमारा है ही कौन? लेकिन हमारी औलाद है। भाभी माँ, आज के बाद अपनी आंखों से आंसू मत बहाना। कि रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा
डियर ऑडियंस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शगुन सर संगीत पार्टी, दरियापुर पावर हाउस, रानीगंज डिस्ट्रिक्ट, प्रतापगढ़। दिस पार्टी चीफ इज मिस्टर दुर्गेश कुमार पांडे। डियर माई स्टोरी नेम इज इंस्पेक्टर धनराज सिंह फ्रॉम बलरामपुर पुलिस स्टेशन इन न्यू पोस्टिंग। Dear my work in under to Mr. Minister मक्खन लाल इन दिस स्टेट। साथियों, मेरा नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह है और इस बलरामपुर पुलिस स्टेशन में मेरी नई पोस्टिंग हुई है। और जब से मैं इस थाने में आया हूँ, क्या देख रहा हूँ, ना तो कोई पुलिस कांस्टेबल नजर आ रहा है और ना साला कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कि थाने में सबसे पहले कौन आता है। जय हिंदू क्या रहा? जय हिंद कहा जाता है। सर मैंने आपको सूट किया। सूट किया साले की सल्यूट किया। बताओ कैसे सूट किया जाता है? सर क्या नाम है बे तेरा? सर मेरा नाम मेहरा नहीं साले, हिजड़ा नाम उतारूंगा, जूता साले 20 जूता मारूंगा। तेरा नाम क्या बे? सर मेरा नाम है चौकीदार रामलोटन निहोर सिंह। चौकीदार रामलोटन निहोर सिंह? आप मेरा पकड़ के लंबा करिए। निहोर खींचिए पहले। रामलोटन निहोर सिंह? सर पकड़ के लंबा करिए। ए बे पागल साले, निहोर तो आप खींच नहीं रहे हैं, पहले निहोर खींचिए। रामलोटन निहोर सिंह। या सर आपने मेरा पूरा पकड़। नाम सर नाम रामलोटन निहोर सिंह। कौन जात है भे? सर बड़ी उच्च बिरादरी का हूं। फिर भी समझ लीजिए। पटेल है बे? उससे भी ऊंची जात। यादव है? उससे भी ऊंची जात। मौर्य है बे? और यही साथ थोड़ी और ऊंची जात। जायसवाल है? थोड़ी और ऊंची जात। ससुरा। ओ ठाकुर है बे? वाकई में सर आपका दिमाग बड़ा तेज है सर, थोड़ी और ऊंची जात। ब्राह्मण है? वाकई सर आपके दिमाग का दांत देना पड़ेगा सर, थोड़ी और ऊंची जात। इससे ऊंची जात कौन सी होती है? अच्छा जरा तू ही बता दे। साहब हम कखर पेल तिवारी है ये। कखर पेल तिवारी? हाँ साहब। ये ससुरी कौन जात होती है बे? पासी है साहब। लेट जाओ। अरे तेरी साला, खड़ा हो बे, खड़ा हो मैं कहता हूँ। नहीं खड़ा कहिए फी मर ब्या। नहीं मारूंगा, खड़ा हो। मर ब्या, खड़ा हो मैं। पहले गाना मारा। नहीं मारूंगा, खड़ा हो। नहीं खड़ा हो। महाराज जी नहीं माइक माचिए तो रे। ए साला, खड़ा हो बे। साले, You bloody idiot चौकीदार, साले पता नहीं कैसे कैसे चौकीदार पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाते जिन्हें सालों को बोलना भी नहीं आता है। हरामखोर रामलोटन। अरे डरवावत कहाँ है आप? साले, शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं है बे। कैसे वाकिफ हो? बात तो पहली बार आए हैं। ससुरा, लैंग्वेज सुधार कर बात कर बे। My name is Inspector Dhanraj Singh. Dhanraj Singh is very dangerous police officer. धनराज सिंह वो धनराज सिंह है बे, आज तक न कभी किसी के सामने सर झुकाता है। मां कसम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो सीधा मौत के घाट जाता। साहेब हम धोबी घाट देखे, मौत के घाट नहीं देखे। नहीं देखा साला, देखेगा। रामलोटन, तू इस स्टेट, इस प्रदेश के मंत्री मक्खन लाल को जानता है?
सर नाम सुना सुना सा लग रहा है, कभी देखा नहीं है। देखा नहीं, देखेगा। इस स्टेट के मंत्री मक्खनलाल, जिनके संरक्षण में रह करके मैं सारे काम को अंजाम देता हूं। मैं तो समझा नहीं सर। समझा नहीं, मैं तुझे समझाता हूं। रामलटन, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। अरे बाप रे बाप, इस दुनिया में मैं अनाथ हूं। क्यों नहीं आए? कोई नहीं। तो कैसे पैदा हुआ था? चुप साले, हरामखोर। मैं छोटा सा था, लगभग मेरी 8 साल की उम्र थी। अरे माँ बाप जन्म देने के बाद इस दुनिया से चले गए। चला गए। मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था। अरे कचड़ा बिन बिन खात रहा। तू सच कहता है। 8 साल की उम्र थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। रोजी साहब रोजी, माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं अनाथ दर बदर की ठोकरें खा रहा था। लोग पत्तल में खाना खा के फेंक देते थे। बस है बस रोजी, अब उठाकर किसी तरीके से अपना पेट पाला करता था। एक दिन की बात है, मंत्री मक्खनलाल का काफिला हाईवे से जा रहा था और मैं वहीं पर फुटपाथ पर बैठा बैठा मायूस। अचानक मंत्री मक्खनलाल की निगाह मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने अपने काफिले को वहीं पर रुकवाया और अपनी गाड़ी से उतर करके मेरे पास गए। उन्होंने मेरे सर को सहलाया और अपने साथ मुझे गाड़ी में लाए, गाड़ी से अपनी हवेली पर लाए, नहलाया धुलाया, नए नए कपड़े दिया। यहां तक कि उन्होंने मुझे पाला पोछा, पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना और पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था। मैंने वो फॉर्म अप्लाई किया, रिटर्न फिजिकल किया और मेरा सिलेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर में हो गया। जानता है, इस बलरामपुर क्षेत्र में, इस स्टेट में मंत्री मक्खनलाल के माध्यम से जो भी क्राइम्स होता है, जैसे बैंक रॉबरी, रेप, मर्डर, कोई भी गलत काम होता था, उनके माध्यम से उस पर पर्दा डालने का काम ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह का है। इसके एवज में मंत्री मक्खनलाल मुझे लाखों रुपए देता है। क्या समझा? सब समझ गया सर जी, मैं सब समझ गया कि आप मंत्री जी के पालतू कुत्ते हैं। मारूंगा तो साले भेजा बाहर हो जाएगा। क्या बोलता है बे? सर जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग कुत्ता भी पालते हैं फुटपाथ से लाके, तो बस फर्क इतना है कि वो खाना खाता है, आप पैसा खाते हैं, बस। साले एग्जाम्पल दे रहा, उदाहरण है। काम तो कुत्ता ही वाला। चुप, हराम को। आज उन्हीं की वजह से, मंत्री जी की वजह से आज ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह नोटों की सेज पर सोता है भी। इस दुनिया में मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। क्या समझा? लेकिन ससुरा तो, अबे तेरी पर्सनालिटी से तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तू बहुत गरीब तबके का है। इमोशनल मत हो। अभी तक तू मुझे समझा रहा था रे। रुक रुक। साहब, आज आप हमार देखे गरीबी, किसी ने मेरी गरीबी नहीं देखी सर। आप तो जाना था चौकीदार के पगार कितनी होती, 3500 रुपया। 3500 रुपया था, हमार भी आना ही पाता है। तेरी शादी नहीं हुई है? वेरी सैड। लड़की वाले आवत देखा थे, चेहरा कहते लड़कियां नहीं कहा। जब कहा था बेटवा कितना कमा था, जब 3500 कही थी, जो मिठाई लेके आया रात वो लेके लौट जाते। साहेब, एक दाई ले चलता मंत्री जी से लगवा देते। ड्यूटियां हमारा वही लगवा देता, कुछ कमाए ले। हमारा तो एक मन बड़ा हो ही जाता है। तो तू भी धनवान इंसान बनना चाहता है? हाँ, धनवान वाला बना चाहिए।
डोंट वरी, रिलैक्स, फिक्र मत कर। आज ही मैं तुझे मंत्री जी की हवेली पर लिवा चलता हूं, उनसे तेरा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। अगर उन्हें तेरा काम पसंद आ गया है तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुझे भी एक न एक दिन बहुत धनवान इंसान बनाऊंगा। सर एक बात आप जान लीजिए, अगर आप मेरी ड्यूटी वहां पर लगा देंगे तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। सर एक अपना भी वो उसूल है सर, जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। कहां निशान लेके जाता है ससुर परिणाम महादेव? अबे जान चली जाएगी पर शान नहीं जाने दूंगा। सर जी जान चली जाए शान नहीं जाने दूंगा। सर जी मैं आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूंगा। जहां मंत्री जी का पसीना गिरेगा वहां मेरा मुंह नहीं, मेरा खून गिरेगा, खून गिरेगा, खून गिरेगा, खून की नदियां बहा दूंगा। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर। अगर मंत्री जी मुझे पैसा देंगे तो मैं आपको भी टपका दूंगा। आई एम डेंजरस चौकीदार। वाह, मंत्री जी तुझे ऑर्डर देंगे, तुझे पैसा देंगे तो तू मुझे भी ठपका देगा बे। वास्ते मेरे लोटनवा, तुझे पाकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे तेरे ही जैसे आदमियों की सख्त जरूरत थी बे। एक बात कान खोल करके सुन, आज से न तो तेरी निगाह में मैं तेरा सीनियर इंस्पेक्टर धनराज सिंह और न तू मेरी निगाह में मेरा जूनियर राम लोटन। आज से हम तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड होंगे। सर ये फ्रेम का होता है? फ्रेम नहीं ससुरा, फ्री बिल। आज से हम तुम दोनों एक अच्छे दोस्त होंगे, क्या समझा? सच में सर? यस। आप मेरे दोस्त? हाँ। मैं आपका दोस्त? हाँ बे। वाकई में सर? वाकई में। सच कह रहे हैं सर? हाँ। हाथ मिला बे। आप गुंडाई खुले आम हो। अबे जरा इसी बात को दोबारा रिपीट कर जरा। क्या कहा तूने? तूने मुझे बे कहा? हाँ बे। ऐ साला औकात भूल गया। अबे तुझे मालूम है तू किससे बात कर रहा है? हाँ बे। पागल हो गया है साले, सस्पेंड कर दूंगा, बीवी बच्चे खाने को तरस जाएंगे। चुप है, फालतू बात कर रहे थे। अबे तूने मुझे बे कहा बे? हाँ बे, मैंने तुझको बे कहा बे। साला मेंटल लगता है साला, पागल। मेंटल ना है, पूरा गैस होगा यही हम। तूने मुझे बे क्यों कहा? अभी आपने क्या कहा? क्या कहा आपने हमको कि ना आप मेरे बड़े सर ना मैं आपका छोटा चौकीदार, आप मेरे दोस्त मैं आपका दोस्त। हाँ? तो दोस्ती में पे तपे नहीं होता। दोस्ती में कह रहा है? अरे गजब रे लोटनवा, वास्तव में वे तेरा क्या माइंड है? अरे तोरो माइंड ठीक। जब बोलना नहीं आता ससुरा तो बोलता काहे को है। आज से तू और मैं दोनों दोस्त हैं। आज से हम तुम दोनों दोस्त मिल करके इस पूरे बलरामपुर क्षेत्र में वो धमाल मचाएंगे भाई, वो धमाल मचाएंगे कि ये पूरा बलरामपुर साला देखता रह जाएगा। सर ये तो अभी चौकीदार राम लोटन का छोटा सा टेलर था, पिक्चर तो सुबह तक दिखाऊंगा, तब ये लोग कहेंगे कि गजब सारे जमाए रहे। तो चलो मंत्री जी की हवेली में।